हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं गुणा के सवाल, जो कि छोटी से लेकर बड़ी सभी संख्याओं के आज हम लोग यहाँ पर गुणा के सवाल सीखेंगे। कई स्टूडेंट्स को गुणा के सवाल नहीं आते हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए, फुल वॉच करिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से गुणा के सवाल समझ में आएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक से आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा क्वेश्चन है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर 1 नंबर वाला है, यहाँ पर हमने 2 संख्याओं वाला लिया है, ठीक है, यहाँ पर 3 संख्याओं वाला लिया है। अब ये तो हुआ हमारा गुणा जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर और भी बड़ी संख्याएं आती हैं जिसका गुणा करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम टाइम में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे उन संख्याओं को ट्रिक से गुणा, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर है 1023, 1012, यहाँ पर है 985, 993। जब इतनी इतनी बड़ी संख्याएं हमारे पास गुणा के लिए आती हैं, तो उसका गुणा करने के लिए अगर हम इसी मेथड से करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ करेंगे। तो चलिए, अगर इस ट्रिक को आप लोगों को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 का 4 में गुणा करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। अगर आप लोगों को 5 का पहाड़ा आता है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर 4 का पहाड़ा आप लोग 5 बार पढ़ लीजिए। दोनों में से आप लोग जो भी पढ़ेंगे वो सही आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 5 चौक 20, तो 20 का हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे 2 हासिल में। यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 तिया 15, 15 में ऊपर के 2 जोड़ेंगे हम लोग, कितने हो गए 17, 17 का यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। हासिल में लगा देंगे यहाँ पर 1। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हम लोग 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 10 और ऊपर का 1 हमने उसमें जोड़ दिया, तो कितने हो गए 11। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमने एक संख्या ली थी, सभी को दिखाई दे रही है। एक संख्या वाले थोड़े इजी होते हैं, ठीक है, 2 संख्या वाले उससे थोड़े टफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या वाले नंबर हैं। अब वो देखिए आप लोग यहाँ पर कि हम 2 संख्याओं वाला गुणा कैसे करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो चलिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं हम लोग। इधर वाला नंबर जो होता है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से। तो चलिए यहाँ पर 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ते हैं, कितना होगा 5 पंजे 25, 25 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है। 2 लगा देंगे 1 पर हासिल में। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 1 बार, और ऊपर जितने भी नंबर आए उसमें प्लस कर दीजिए। 5 एकम 5, ऊपर प्लस करें 2, तो 5 और 2 कितने हो गए हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पर लिखा 7। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का हम लोग लिखेंगे 0। फिर यहाँ पर जो 3 है वो 2 पर हासिल में लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो चलिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, कितना होगा 5 दूना 10, 10 में ऊपर हमसे हम 3 का जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13, ठीक है। अब जब हम एक संख्या का मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर एक संख्या के नीचे हमें लगाना होता है प्लस, ठीक है। अब सेकेंड वाली संख्या को उठाइए और उसका मल्टीप्लाई कीजिए। सेकेंड वाली संख्या क्या है हमारी 2। चलिए अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। 2 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार, 2 पंजे 10, तो 10 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है, 7 के नीचे आएगा। फिर उसके बाद अब 1 जो है वो हासिल में यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 1 बार, कितना हुआ 2 एकम 2। अब उसमें हम ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इस संख्या का था, लेकिन अब 2 के साथ हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, जो हमारा अभी हासिल लगा हुआ है, ठीक है। जस्ट में हमने जो हासिल लगाया है उसे जोड़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 एकम 2, ऊपर का 1 जोड़ा हमने, कितने हो गए 3, 2 और 1 3, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर। चलिए अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 2 छंग 12, 12 की अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2, हासिल लगाएंगे यहाँ पर 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, कितना हुआ 2 छंग 12, 12 का लिखा हमने यहाँ पर 2, और हासिल का लगेगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट नंबर पे लगेगा, नेक्स्ट है हमारा 2। तो चलिए अब 2 का गुणा करेंगे हम लोग 2 बार, 2 दूना 4, 4 में ऊपर का हम लोग जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 5। ये वाला 3 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 5 के लिए था, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं 2 का गुणा, और 2 का जो हासिल है वही जोड़ेंगे हम लोग। 2 का हासिल क्या था, ये ऊपर वाला 1। चलिए यहाँ पर अब कर दीजिए इसको प्लस। देखिए
जब भी हम लोग यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जैसे दो लाइन बन जाती है और उस दो लाइनों को हमें प्लस करना होता है। लेकिन उन दो लाइनों को प्लस करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। क्या? वो चीज़ ये है कि आप लोगों को इस लाइन में जो आपने नंबर लिखे हैं उसके ठीक नीचे ही आपको नंबर लिखना है। आपको नंबर को थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 5 के नीचे हमने प्लस लगाया है, 7 को फिर ज़ीरो को 7 के नीचे लिखा है, 0 के नीचे फिर 3 को लिखा है, 3 के नीचे 2 को लिखा, 1 के नीचे 5 को लिखा है। अगर आप लोग इस 0 को 3 के नीचे अगर इधर इस साइड कर देंगे या 2 को इस साइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्लस। 5 को प्लस में जोड़ दीजिए, कितना होगा? कुछ भी नहीं, इसी कैसे 5 उतार देंगे हम लोग नीचे। 7 और 0 को प्लस किया, कितना हुआ? 7। 0 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर हुआ? 3। 3 और 2 को प्लस कीजिए, कितना होगा? 5। 5 और 1 को प्लस कीजिए, कितना होगा? 6। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर आया ये इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर एक संख्या का गुणा था, यहाँ दो संख्या का गुणा था, यहाँ पर तीन संख्याओं का गुणा है। ठीक है, तो चलिए अब तीन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर होगा 1 का गुणा 1 में, तो 1 का पहाड़े में 1 एक ही बार आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा। फिर 1 के पहाड़े में 4 बार हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 चौक 4। 1 का गुणा 3 में किया, 1 तिया 3। 1 का गुणा 5 में किया, 1 पंजे 5। ठीक है, जब एक संख्या का हम लोग गुणा कर चुके होते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लगाया था? प्लस। ठीक इसी तरह हम यहाँ भी क्या लगा देंगे? एक प्लस। फिर उसके बाद अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार। 3 एकम 3। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौक 12। उसके लिखा हमने यहाँ पर 2, हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा पड़ा 3 बार, 3 तिया 9 और 1 10। 10 का लिखा हमने यहाँ पर 0, हासिल लगाया यहाँ पर 1। 3 का पहाड़ा पड़ा 5 बार, 3 पंजे 15 और उसके बाद यहाँ पर हमने किया 1 को जोड़ा, 3 पंजे 15 और ऊपर का 1 जोड़ा, कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 16। ठीक है, इस तरह अब हम लोग नेक्स्ट नंबर लेंगे। यहाँ पर पहले हमने 1 का किया, फिर 3 का किया, अब कर रहे हैं हम लोग तीसरे वाले नंबर का 2 का। देखिए यहाँ पर 2 नंबर थे तो हमने एक प्लस लगा दिया था। अब यहाँ हम तीसरा नंबर भी लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 प्लस के निशान लगा देंगे। ठीक है, एक संख्या के नीचे यहाँ पर तो लगा ही चुके थे, लेकिन अब हम तीसरी संख्या ले रहे हैं तो हमें 2 प्लस के निशान लगाना होंगे। यहाँ पर करिए अब हम 2 का गुणा। चलिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ लिखा 2। 2 का गुणा 4 में किया, 2 चौक 8। 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिया 6। फिर 2 का गुणा 5 में किया, 2 पंजे 10। 10 यहाँ पर लिखे हमने इस तरह। ठीक है, अब संख्याओं को बिल्कुल एक के नीचे अगर आपने एक लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये मैंने पहले भी बोला था, अब फिर से बोल रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ दीजिए अब इन सब तीनों संख्याओं को। कैसे जोड़ेंगे? 1 का लिखा हमने यहाँ पर 1 एज इट इज़ उतारा, 4 और 3 को जोड़ा, कितने हुआ? 7। 3 और 2 को जोड़िए, कितना हुआ? 5। 5 में जोड़ दीजिए इस 2 को, कितना हो गया? 7। 5 और 0, 5 का 5 होगा, उसमें 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 13। 13 का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3, हासिल लगाएंगे इस 6 पर। ठीक है, ये छोटा सा हमने 6 पर हासिल लगा दिया। अब 6 और 6 को जोड़ो, कितना हो गया? 12। 12 में ऊपर का 1 जोड़ा, कितना हुआ? 13। 13 का फिर से लिखा 3 और हासिल का लगाया यहाँ पर 1। ठीक है, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ऊपर का 1 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 1 के साथ कोई संख्या नहीं है तो उसे हमने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपसे करवाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा बड़ी संख्याओं वाला। ट्रिक से करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो चलिए ट्रिक से कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले अगर हमारे पास 1023 है, देखिए ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोज़ में भी करवाए थे, लेकिन उसमें हमने किया था 100 से ऊपर की संख्याओं का गुणा और 100 से छोटी संख्याओं का गुणा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर 100 से नहीं 1000 यानी 1000 से बड़ी संख्याओं का गुणा और 1000 से छोटी संख्याओं का गुणा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए ये 1000 से कितने ज़्यादा है पहले वो लिखिए। 1000 से कितने ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 23। ठीक है, फिर ये 1000 से कितने ज़्यादा है? 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12।
अब चलिए जल्दी से इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना बताया है। तो चलिए हम साइड में कर देते हैं यहाँ पर 23 और 12 का गुणा। जल्दी से करते हैं। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दूना 4, एक संख्या का हो चुका है प्लस लगा दिया, एक का किया 3 में गुणा 3, एक का किया 2 में गुणा, 1 दूना 2। 6 को उतारा हमने यहाँ पर एज इट इज़, 4 और 3 7, ऊपर से उतारा 2, 276 आंसर आया हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा 1 स्टेप में 276। ठीक है, सेकंड स्टेप इसकी क्या होगी, इस संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, या तो इधर वाली संख्या को इसमें जोड़ दीजिए या इधर वाली संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। आप लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 23 में 1012 को जोड़ेंगे। तो चलिए 1012 में हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, 23 को। तो यहाँ पर जोड़ा हमने, 2 और 3 कितने हुए, 5, 1 और 2 3, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। यहाँ पर हुआ 1035, तो वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, ये। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्याओं का अगर आप लोग गुणा करने जाते तो आप लोगों को बहुत टाइम लगता। इसके बजाय अगर आप लोग ऐसे गुणा करेंगे तो आप लोगों को कम टाइम लगेगा और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब देखिए, ये जो था वो 1000 से बड़ी संख्याओं का गुणा था, ये थे 1000 से छोटी संख्या का गुणा। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर इसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमने ये 1000 से कितने कम है पहले वो लिखिए। ये 1000 से 15 कम है, तो यहाँ लिख दिया हमने 15 कम। ठीक है, 1000 से कितने कम है अब वो लिखना है हमें। यहाँ 1000 से ज़्यादा थे तो हमने ज़्यादा लिख दिए। ये 1000 से कम है तो 1000 में जितने कम है वो लिखेंगे। 985 हो रहा है, मतलब 1000 में 15 कम है। ठीक है, ये 15 हमने इसमें और जोड़ देंगे तो वो 1000 बन जाएगा। अब यहाँ पर 1000 में कितने कम है, 7 कम है। ठीक है, अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये पूरा 1000 बन जाएगा। तो चलिए कर दीजिए 15 का 7 में गुणा, 15 सत्ते 105। तो 15 का पहाड़ा पड़ा हमने 7 बार, कितना हो गया, 105। ठीक है, अब जल्दी से हमें इसका कर दीजिए प्लस। इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी प्लस कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर 985 में 7 को प्लस कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसे प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पर इन संख्याओं में 1000 से ज़्यादा संख्या थी इसलिए हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं 1000 से छोटी हैं इसलिए इसमें प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। 15 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 8। ठीक है, यहाँ पर एक इधर दे दिया हमने, कितना बचा, 7। तो यहाँ लिख दिया 7, यहाँ बचा 9 एज इट इज़। तो इसका आंसर हुआ 978। ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। इस तरह इसका आंसर हुआ 978105। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।